मैनपुरी कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर हो रहा ध्यान शिविर और सत्संग का आयोजन, जिसमें आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी दे रहे जानकारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साख की रिपोर्ट आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में संत भक्त ध्यान शिविर में भाग ले रहे हैं। क्या कुछ बताया है महंत अमर साहिब जी ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। द्वितीय दिवस की ये चतुर्थ ध्यान सभा है। सभी संतों, सभी भक्तों, सभी माताओं के हृदयस्थ चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। अभी बात चल रही थी सहज जीवन पर, क्योंकि सहज जीवन के द्वारा ही सहज ध्यान में प्रवेश पाया जा सकता या सहज ध्यान में उतरा जा सकता। जिस जीवन में बनावट, मिलावट, दिखावट खत्म हो जाती, वो सहज और स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन होता। प्रकृति के अंदर भी कोई बनावट, मिलावट, दिखावट नहीं है, ज्यों की त्यों। इसी तरीके से हमारा जीवन भी बिना बनावट, मिलावट, दिखावट के अगर सहज हो जाए तो हमारा मन भी सहज हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है, ऊपर से जितना भी बनाव, ठनाव, दिखावा, छलावा, प्रपंच होता है, उतना ही हमारा मन प्रपंची होता। और जितना मन प्रपंची होगा वो ध्यान के लिए अयोग्य है, भजन साधना के लिए अयोग्य है। इसलिए वो बात कई बार दोहराते हैं, चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा सादा सरल जीवन ताय आत्म पद दर्शाए। हम किसी भी क्षेत्र में हों, अगर दिखावा करते हैं तो दिखावा अपने साथ तो छलावा है ही, दूसरे के साथ भी धोखा है। और ये छलावा, धोखा, यही तो सब प्रपंच है, यही तो भवबंधन है, यही तो नरक है। तो बाह्य समृद्धि और आंतरिक समृद्धि दोनों में बहुत अंतर है। वह समृद्धि जितना भी धन दौलत पद प्रतिष्ठा है, वो हमें अंदर से शांतिमय जीवन जीने नहीं देती। बाहर से तो मन की गुदगुदी रहती है, लेकिन अंदर से आंतरिक संतुष्टि नहीं रह पाती। और आंतरिक समृद्धि से आंतरिक शांति संतुष्टि भी रहती है और बाहर का दिखावा भी खत्म होता। इसलिए जितना बन सके अपना ओरिजिनल जीवन हो, सहज जीवन हो, स्वाभाविक जीवन हो, प्राकृतिक जीवन हो, जो हमारी आत्मा को पसंद है। क्योंकि एक जगह कहा है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी,
तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, वह साहेब से का छिपोए जके हाथ में जीवन डोरी। यथार्थ में वो साहेब कहते हैं स्वामी। हमारे जीवन का स्वामी कहीं दूसरी जगह नहीं बैठा। हमारे जीवन का स्वामी हमारे अंदर जो हृदयस्थ चेतन परमात्मा है, वही हमारे जीवन का सच्चा स्वामी है। वो न हो तो दुनिया का कोई स्वामी, कोई भी हमारे जीवन को संचालित नहीं कर पाएगा। तो जो हमारे हृदयस्थ चेतन परमात्म स्वरूप स्वामी बैठा है, वो हमारे चित्त की भी जानता, मन की भी जानता और चित्त की चोरी भी जानता है, और इसी के हाथ में हमारे जीवन की डोरी है। और उसी साहिब के लिए हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो छल कैसे चल जाएगा, कपट कैसे चल जाएगा, दिखावा कैसे चल जाएगा। इस बात को गहराई से समझें। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, अब वह साहेब से का छिपो है जबकि हाथ में जीवन डोरी। अर्थात जब सहज जीवन हो जाता है तो भजन अपने आप होता, ध्यान अपने आप होता। ये करने से नहीं आता, ये भी सहज में ही अपने आप होता। एक सहज जीवन की कहानी, जीवन की सहजता की एक कहानी कह कर के आगे बात बढ़ाते हैं। एक बहुत धनी मानी सेठ था। एक बहुत धनी मानी सेठ, क्या वो बहुत बड़ा राजा था, और राजा जवान था, 28-29 वर्ष का। उसका एक साथी था, वह भी उसी की उम्र का था। दोनों में बहुत आपस में प्रेम था। कुछ दिनों के बाद उस राजा का मित्र कुछ बीमार पड़ा और ख़त्म हो गया। जब से वो राजा का मित्र ख़त्म हुआ, उसी समय से राजा टेंशन में चला गया। अब उसे नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती। बहुत डॉक्टरों से, बहुत वैद्यों से दवा ली गई, लेकिन ठीक नहीं होता। बहुत नौताई, बैदाई, भगताई लोग करते हैं, वो भी की, लेकिन तब भी ठीक नहीं हुआ। एक संत रास्ते से जा रहे थे, लोगों के मन में आया, संत अक्सर कुछ न कुछ जड़ी बूटियाँ जानते होते हैं। संत को बुलाकर के राजा को दिखाया और ये कहा कि महाराज, हमारे राजा साहब बीमार हैं, अगर इनको आप ठीक कर दें किसी प्रकार तो आपकी बहुत महान कृपा होगी। तो संत ने पूछा कि आखिर ये कब से बीमार हैं? तब उन्हें बताया, इनका एक मित्र था, इन्हीं की हम उम्र का, और वो अचानक बीमार पड़ के ख़त्म हो गया, और तभी से ये टेंशन में है। कोई दवा काम नहीं कर रही, भूख भी नहीं लग रही, नींद भी नहीं आ रही, सब कुछ करके हार गए। कृपा करके आप देख लीजिए और कस जड़ी बूटी दवा से इन्हें ठीक कर दीजिए। संत ने देखा वाला विचार समझा, तो उन्होंने कहा कि राजा तो ठीक हो सकता, लेकिन किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए। तो लोगों ने कहा, इसमें कौन बड़ी बात महाराज, अभी हम सुखी व्यक्ति का कुर्ता मंगाए देते हैं। राजा के दरबार में जो सिपाही लोग थे, उनको आज्ञा दी कि जाओ सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाओ। तो ऐसे ही
मैनपुरी जैसा शहर रहा होगा। सबसे जो संपन्न सेठ था उसके पास वो सिपाही पहुंचे और सिपाहियों ने प्रणाम करके निवेदन किया कि सेठ जी, इस शहर के आप माने जाने वाले सुखी व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं। हमारे राजा साहब बीमार हैं और उनके ठीक होने के लिए सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए। अतः हमें मालूम पड़ता है आप सा सुखी व्यक्ति कौन मिलेगा। इतना कहकर के सेठ तुरंत इस बात को सुनकर के आंसू छलकाने लगा, गला भरभराया और कहा, न भैया ऐसी बात मत कहो, हम तो बिल्कुल सुखी नहीं हैं। सिपाहियों ने पूछा, क्यों? तुम्हारे तो पास इतनी धन माया है। सेठ ने कहा, हाँ, माया धन की मकान महल फैक्ट्री कारखाना इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन इस घर का दीपक ही नहीं है, उत्तराधिकारी ही नहीं है, यानी बेटा ही नहीं है। अब बताओ कितना गहरा दुख रात दिन, कहाँ सुखी है। सिपाही उसका दुख देख करके उठ लिए, दूसरे सेठ के पास पहुँचे, उससे भी कहा कि सेठ जी, आप परम सुखी परम संपन्न व्यक्ति हैं और हमारे राजा साहब का इलाज होना है, अतः आप अपना कुर्ता दे दीजिए जिससे कि हमारे राजा साहब ठीक हो जाएं। सुखी व्यक्ति की कुर्ता की ज़रूरत है। सेठ ने कहा, ना भैया, ना भैया, हम कतई सुखी नहीं हैं। सिपाहियों ने कहा, क्यों, आप क्यों नहीं सुखी हैं? आपके तो बेटा भी हैं, बहुएं भी हैं। तो उसने कहा, यही तो बात है, अगर ये बेटा बहुएं न होते तो और अच्छा था। ये कतई मेरी बात नहीं मानते, इनको पता नहीं कि मैंने किस तरीके से नंबर 2 के काम करके इतनी रईसी लाए, इतने बड़े सेठ बने। अब ये हमें ऐसा समझते हैं मानो घर की कोई फिजूल वस्तु हो, हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहते, कोई बात भी नहीं मानना चाहते। इन्हें तो भार सरूम में महसूस हो रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और पता नहीं मेरा कितना गहरा दुख है, वो कहा नहीं जाता। तो गला रुंध गया, आंसू छलक आए। सिपाही लोग वहाँ से भी उठ लिए, तीसरे सेठ के पास पहुँचे, वहाँ देखा लड़के बहुएं भी आज्ञाकारी हैं। सिपाहियों ने कहा, सेठ जी, आप तो परम सुखी हैं, आपके लड़के बहुएं बिल्कुल आज्ञाकारी हैं, लड़के बात मानते हैं और आपकी हुकूमत नौकर चाकर सब मानते हैं। आप परम संपन्न व्यक्ति हैं, सुखी व्यक्ति हैं। कृपा करके आप अपना कुर्ता दे दीजिए, हमारे राजा साहब का इलाज होना है। सेठ ने तुरंत कहा कि ना भैया, ये तो बात किसी प्रकार भी मत कहो कि हम सुखी व्यक्ति हैं। हमसे तो पल्लेदार सुखी होता। सिपाहियों ने कहा, क्यों, ऐसी क्या बात है? सेठ ने कहा, कई वर्षें हो गई, हमारे शरीर को ऐसा रोग लग गया, डॉक्टर ने कहा है कि तुम एसी मकान में नहीं रह सकते, एसी गाड़ी पे नहीं चल सकते, साइकिल से चलो या पैदल चलो, और चना की दाल और चना की रोटी के अलावा कोई चीज़ खा नहीं सकते, कोई मिठाई नहीं खा सकते, कोई व्यंजन नहीं खा सकते, पूड़ी पकवान नहीं खा सकते, कुछ नहीं खा सकते। अब बताओ हमारा जीना क्या है? भाई चना की दाल और चना की रोटी खानी है, बाद बाकी कुछ नहीं। हमसे तो पल्लेदार सुखी है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है और छक के मनचाहा भोजन करता है
और आराम से चैन की नींद लेता है। हम कहाँ सुखी हैं, हम तो महा दुखी हैं। सिपाही लोग वहाँ से भी उठ लिए और उदास चेहरा लेकर के राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला? तो सिपाहियों ने सब तीनों सुखी व्यक्ति की कथा सुनाई, तीनों सेठों की कथा सुनाई। अब राजा विचार करता है क्या करें, कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिलता है। तो उसने कहा कि एक हमारा पिताजी के ज़माने का एक पुराना मंत्री था, बहुत योग्य था, वो बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उसे बुलाओ। सिपाही लोग जाकर के उस बूढ़े मंत्री को बुला के लाए। उस मंत्री से कहा कि तुम्हें सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाना है, हमारा इलाज होना है। राजा ने आज्ञा दी। मंत्री शहर बाजार की तरफ नहीं चला, वो एकांत उद्यान और वन जंगल की तरफ चला, बीहड़ जंगल की तरफ। वहाँ जाकर के देखता है पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, आंख बंद किए हुए। उसके चेहरे से शांति टपक रही थी, प्रसन्नता टपक रही थी, बहुत मस्ती टपक रही थी। बूढ़े मंत्री ने देखा ये तो परम सुखी व्यक्ति मालूम पड़ता। तो मंत्री ने कुछ आवाज़ की, उस व्यक्ति ने आंखें खोली और मंत्री ने प्रणाम किया और ये कहा कि महाराज, हमें लगता है कि आप परम सुखी व्यक्ति हैं। तो वो व्यक्ति एकदम प्रसन्न होकर के कहा, हाँ, हमें कोई दुख भी न, कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि हमारी कोई चाह ही नहीं है। जिसकी चाह नहीं होती, अचाह हो जाता, वो परम सुखी हो जाता, परम संतुष्ट हो जाता। तो मेरी कोई चाह ही नहीं, इसलिए मैं परम संतुष्ट हूँ, परम सुखी हूँ। मंत्री ने निवेदन किया, महाराज ऐसा करो, आप इतने परम संतुष्ट परम सुखी व्यक्ति मिले, कृपा करके आप अपना कुर्ता दे दीजिए, हमारे राजा साहब का इलाज होना है। वो व्यक्ति ठट्ठा मार के हंसा और ये कहा कि मेरे पास कुर्ता तो है ही नहीं, मैं परम सुखी व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे पास कुर्ता नहीं है। अब मंत्री थोड़ा उदास हो जाता है। जब कुर्ता मिलते हैं तो सुखी व्यक्ति नहीं मिलता, और सुखी व्यक्ति मिलता है तो कुर्ता नहीं मिलता, आखिर क्या करें। तो मंत्री वापस राजा के पास गया। राजा उत्सुकतावश एकदम चारपाई से उठ के बैठ गया। उसने सोचा ये रिटायरमेंट मंत्री ज़रूर कुर्ता लाए होंगे, और ये कहा कि मंत्री साहब क्या सुखी व्यक्ति मिला? तो मंत्री ने कहा, हाँ, पूर्ण सुखी व्यक्ति मिला। ऐसा नहीं कि 99% हो, पूर्ण 100% सुखी व्यक्ति मिला। फिर कुर्ता लाए, लेकिन उसके पास कुर्ता तो था ही नहीं। और जैसे ही मंत्री ने कहा कि पूर्ण 100% सुखी व्यक्ति मिला, लेकिन उसके पास कुर्ता तो था ही नहीं, लाते क्या? राजा के माइंड की घड़ी घूम गई। राजा ने सोचा जो पूर्ण सुखी पूर्ण संतुष्ट व्यक्ति हो, जिसके पास कुर्ता भी न हो और वो सुखी रह सके, और हमारे पास सब कुछ है, और हम क्यों दुखी रहें। एकदम उसे जो टेंशन था वो खत्म हो गया। उसके अंदर एक मन में शक्ति आ गई, और जब मन के अंदर से आत्मबल जागृत हो जाता है तो वो परम संतुष्ट सुखी व्यक्ति हो जाता है। और जब तक मन के अंदर से आत्मबल नहीं रहता, वो सांसारिक बल पर मन अहंकारी बना रहता, तब तक दुखी और टेंशन में रहता। तो जैसे ही राजा के माइंड की घड़ी घूमी और तुरंत राजा उठ के बैठ गया और उसने कहा, मुझे भूख लग रही, कुछ लाओ खाने को। उसे कुछ खाने को दिया, जलपान, और राजा बिल्कुल ठीक हो गया धीरे धीरे। तो ये कहानी हमें यथार्थ सत्य की तरफ ले जाती है। हम ये न समझें
क्यों निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपत बनन यह तृष्णा की रीत। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। इसलिए अगर हम सहज जीवन जीना चाहते हैं, सुखी संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है अपने मन को हविष की खोपड़ी न बनाएं। हविष की हविष इंसान को हैवान बना देती है। हविष की हविष इंसान को हैवान बना देती है। हविष की चोट इंसान को इंसान बना देती है, और हविष से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती। इसमें तीनों कहानी आ गई। जो हविष होती है, जितने बड़े बड़े पूंजीपति सेठ जिनके अंदर बहुत बड़ी हविष है, जिन्हें नींद की गोली, नींद के इंजेक्शन लगाने पड़ते तब नींद आती, गरीब आदमी फुटपाथ पर सो जाता। तो इस तरीके से जहाँ हविष की हविष बढ़ जाती है, वहाँ दुखों का पहाड़, दुखों का साम्राज्य व्याप्त हो जाता। और जहाँ हविष की चोट इंसान को इंसान बना देती है, उस तृष्णा से, हविष से जिसे चोट लग जाती है प्रतिकूलता की, वो जागरूक हो जाता है। और वर्तमान जैसी स्थिति है, गरीब है, रईस है, राजा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से केवल मन की हविष खत्म होनी चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, चाहे कितना बड़ा गरीब हो, ये अलग चीज़ है, लेकिन जब मन की हविष खत्म होती है तभी वो सुखी संतुष्ट हो पाता। और अगर हविष से जीवन भर बचा रह सके तो उसी को भगवान कहते हैं। यथार्थ में वही हमारा सद्गुरु संत आदर्श बन सकता है, जो सारी मन की हविष से पार होकर के आत्मा के तल पर जीवन जीता है, हृदय के तराजू पर तौल करके जीवन जीना शुरू कर देता है, वही हविष से बच पाता। तो इसलिए ये सारे उदाहरण हमारे जीवन को सहज जीवन की तरफ लाने का काम करते हैं। अब हम तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। आज साधना का तीसरा सूत्र है, जहाँ पर अंतःकरण निर्मल होकर दृष्टि अंतर्दृष्टि हो चुकी है, जो सहज ध्यान प्रवेश के लिए एक खुले द्वार का काम करती है। ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। शरीर जड़ है, प्रकृति का है, चेतना की प्रीति अनंत से है। जिस प्रकार छोटे शिशु को अपनी माँ का दूध नहीं मिलता, तथा प्राकृतिक संपदा जो शरीर के लिए विकास में सहायक है सही मात्रा में नहीं मिल पाती, तो बच्चे शरीर की तरफ से रुग्ण हो जाते, विकास नहीं हो पाता। उसी प्रकार चेतना के विकास के लिए सद्गुरु रूपी माँ के हृदय से प्रस्फुटित ज्ञान न मिलने पर चेतना की तरफ से रुग्ण हो जाते, स्वाभाविक धर्म का विकास नहीं हो पाता। सद्गुरु किसी शरीरधारी सांप्रदायिक व्यक्ति को नहीं कहते, ज्ञान और विवेक से निमज्जित चेतना की स्वाभाविक शांति का नाम है। जिस प्रकार वासनावशी जीव
माँ से अनुबंधित होता संसार में आने के लिए, तब कहीं उसका जन्म होता। उसी प्रकार निर्वासनिक स्थित साधक सद्गुरु रूपी माँ से अनुबंधित होगा संसार से मुक्त होने के लिए, तब कहीं सहज ध्यान का उद्भव होगा जो अशांत को स्थानांतरित करता है। शांति स्वाभाविक आती है, अशांत क्षणिक विजाती स्थापना है। पहले हमने बंद आँखों में जो कुछ दिखाई दिया देखा, बाद में दृष्टि सूक्ष्म होते होते न देखने में सिमटकर अंतर्दृष्टि जागृत हो गई, जहाँ निर्मल दृष्टि की अनवर्त धारा वह निकली। अब हम आती जाती श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ये कोई मजहबी आलंबन नहीं, ये जीवन का थ्योरिकल सत्य है। शारीरिक जीवन अनित्य क्षणभंगुर है, चेतना का जीवन, साधना का जीवन, निरंतरता का जीवन नित्य शाश्वत है। शाश्वत जीवन अनंत से नित्य सहभागी है। अनित्य जीवन हर क्षण परिवर्तन की श्रृंखला में आबद्ध है। शरीर को जब जानते हैं क्षणभंगुर है, लेकिन यह जानना जनश्रुत है। यही जब प्रज्ञाश्रुत हो जाए, विवेक संपन्न हो जाए, हमारी सुरति सुमन की सुगंधी हो जाए, वहाँ पर स्थूल शरीर से साधना आरंभ होकर के सूक्ष्म श्वास, अति सूक्ष्म श्वास से सूक्ष्मतम होते हुए सत्य तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सत्य के अभिन्न साक्षात्कार होता, जो इंद्रियातीत, भावातीत, मनातीत होकर सत्य में स्वस्वरूप में लीन होते हैं। यह स्थिति भूत भविष्य से हटकर वर्तमान पर अवस्थित है। भूत और भविष्य का मन अनुसार होता है। भूत और भविष्य मन अनुसार होता है। वर्तमान मन से परे स्वाभाविक शांति का स्वरूप होता है। आज हम केवल श्वास को देख रहे हैं, जो भूत और भविष्य से हटकर राग और द्वेष की सीमा लांघकर निर्विकारी मन द्वारा उन दिव्य क्षणों में प्रवेश करते हैं, जिनकी परम निर्मलता हमारे अंतःकरण की दिव्यता की सुगंधी से आप्लावित करके निर्मल मन संकल्प शून्यता की तरफ आ जाता है। मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। मन की निर्मलता में ज्ञान वैराग्य का साम्राज्य आ विराजता है। हर कहते हैं ज्ञान को, जो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ ज्ञान स्वरूप स्थिति में जीवन का क्रम आ जाता, जो सच्चा सहज ध्यान है, जिसमें सब कुछ सहज होकर के भौतिक क्षेत्र का सब कुछ असहज हो जाता। प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग क्षण क्षण बदलते शरीर को कैसे स्थायी रख सकते हैं? ये सब असहज हैं। मिलन वियोग की आंतरिक पीड़ा, राग द्वेष और मोह की कसक से अंतर्दाह की असहजता विकारी मन का परिचायक है। संप्रदायों द्वारा थोपे हुए मतांतर भेद, भाव, मंत्र, जंत्र, टोना, टुटका, नांद, बिंद, प्रकाश, ये सब थोपे हुए असहज हैं। जहाँ निर्मल मन द्वारा ज्ञान की स्वाभाविकता भरी तल्लीनता की शांति शाश्वत सहज है, जहाँ सब कुछ थोपा हुआ खत्म होकर के आ गई केवल ज्ञान स्वरूप चेतना की असीम शांति। जब दृष्टि निर्मल भई, मिटा मनह संताप, अंतर्मुख वृत्ति हुई, मिला आप में आप। निर्मल धारा ज्ञान की निकली जब दिल स्रोत, अंग अंग सब भीग गया प्रेम से ओता प्रोत। श्वासा का सुमिरन किया दिल में जागा ज्ञान, निर्विकार चित मन हुआ प्रगटा जब सद्ज्ञान। धर्म को धारण किया भक्त भाव परिपूर्ण, राग द्वेष तब ही मिटा अहंकार जब चूर्ण।
भजन निरंतर सहज में सभी असहजता जाए, सत्य में प्रतिदिन सत्य से प्रीति नित रहे, मन चित शून्य बनाए। इस प्रकार ये तीसरा सूत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तीसरे सूत्र में अभी हम बंद आंखों में जो कुछ दिखाई दे रहा था उसे देख रहे थे। अब हम सहज आसन पर बैठ करके रीढ़ को थोड़ा सीधा रख करके बड़ी सावधानी पूर्वक अब आती जाती श्वास देखेंगे, क्योंकि श्वास कोई थोपी हुई चीज़ नहीं है।